और आगे बता दें आपको कि इस वक्त जो एक और अहम खबर है कि हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शिरकत की। प्रोग्राम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज का समृद्ध भारत जीनोमिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के जरिए अब तक अनदेखी की गई जटिल स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करने के लिए वैज्ञानिक और आर्थिक रूप से तैयार है। उन्होंने बताया कि भारत में 70 मिलियन से ज्यादा लोग जेनेटिक बीमारियों सहित दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित हैं और पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत सरकार ने 2021 में दुर्लभ बीमारियों के लिए एक राष्ट्रीय नीति लाई, जो हेल्थ केयर के दृष्टिकोण में एक बड़ा बदलाव है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब हम एक ऐसे भविष्य के दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स, जीनोम सीक्वेंसिंग और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन हेल्थ केयर डिलीवरी के लिए जरूरी हो सकते हैं। और हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स जैसे संस्थानों की लैब रिसर्च को असल जिंदगी के क्लिनिकल नतीजों से जोड़ने में अहम भूमिका होगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अच्छी बात यह है कि स्वदेशी इनोवेशन अब राष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं और विश्व स्तर पर साझा किए जा रहे हैं, जिससे वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा में भारत की भूमिका मजबूत हो रही है। हैदराबाद स्थित CFDF में समर्थ के तहत नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर की आधारशिला रखी गई। नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर की आधारशिला केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रखी। समर्थ का मकसद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स में कुशल प्रोफेशनल्स की एक मजबूत राष्ट्रीय पाइपलाइन बनाना है, जो बेसिक लैबोरेटरी स्किल्स को लेकर एडवांस्ड फॉरेंसिक और क्लिनिकल मेडिसिन एप्लीकेशन तक जाएगी। ये सेंटर प्रशिक्षित लोगों की कमी, स्टैंडर्ड गाइडलाइंस की कमी और किफायती तरीकों जैसे मुख्य कमियों को भी दूर करेगा। यह सेंटर उन क्षेत्रों में क्षमता को मजबूत करेगा जो दुनिया भर में जरूरी है, लेकिन भारत में अभी भी कम है। हैदराबाद स्थित CDFD में टेक्नोलॉजी इनक्यूबेटर आइडिया NA का उद्घाटन किया गया। टेक्नोलॉजी इनक्यूबेटर आइडिया NA का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। मौजूदा इकोसिस्टम में एक जरूरी ट्रांसलेशन इंजन के तौर पर डिजाइन किया गया है। ये इनक्यूबेटर राष्ट्रीय विकास के लिए DBT के विजन को मजबूत करता है और ज्यादा से ज्यादा सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पैदा करने के ब्रिक के मकसद को आगे बढ़ाता है। बायो E3 फ्रेमवर्क के इकोनॉमी पिलर के साथ मिलकर ये पहल एकेडमिक रिसर्च को कमर्शियलाइजेशन से जोड़ेगी, जिससे इनोवेशन आधारित एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलेगा और भारत की बायोटेक ग्रोथ में तेजी आएगी।